डियर स्टूडेंट, नीट 2025 एक बहुत ही मुश्किल पेपर, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक हो गए या स्ट्रेस्ड वाली जो है कंडीशन में चले गए, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। उन्हें जो कुछ भी आता था वो भी उन्होंने सही नहीं किया या एक्यूरेसी के साथ वो नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से उनका स्कोर काफी लो आ रहा है। अब देखिए, क्या इस तरह की सिचुएशन आगे नहीं आ सकती? क्या डिफिकल्ट पेपर आगे नहीं आ सकते? तो क्या इसके लिए हमें तैयार नहीं रहना पड़ेगा? क्या हमें इसके लिए प्रिपेयर नहीं होना पड़ेगा कि भाई इस तरह की अगर इन फ्यूचर सिचुएशन आती है तो उसको हमें किस तरह फेस करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे ओके, स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरह से इस तरह की जो पैनिक सिचुएशन है एग्जाम में आएगी या स्ट्रेस वाली सिचुएशन एग्जाम में आएगी, तो उसे किस तरह कंट्रोल किया जाए या उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे हम इसी बात पर जो है ये वीडियो बनाए हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अब 2025 में हो गया तो एटलीस्ट यहां से अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये सारे एग्जाम्स के लिए रहेगा, लेकिन जैसे मेनली बहुत बड़ा एग्जाम जैसा 11-12 के बेसिस पे जो होता है वो नीट एग्जाम होता है और एक साथ होता है पूरे इंडिया में। ओके, तो ये जो एग्जाम है ओके, तो खास तौर से इसका डिस्कशन इसमें हमने रखा है कि अगर नीट 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो किसी भी एग्जाम में अगर की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो वहां पे ओके काम में ही आएगा कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम उसमें अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ जाए या बहुत लेंथी पेपर आ जाए तो उस सिचुएशन में ओके हमको स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन आ जाए उसको किस तरह कंट्रोल करना है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हमको ओके टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से स्कोर डाउन हुआ, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे मिलेंगे ना जिन्होंने ओके 550 के ऊपर भी लिया होगा, 600 भी क्रॉस किए होंगे, उससे ऊपर भी गए होंगे। तो उसकी एक ही वजह रही है कि उन्होंने उस सिचुएशन के स्ट्रेस में नहीं आए या वो पैनिक नहीं हुए। उन्होंने वही कोशिश की कि उन्हें जो वो पेपर है उसमें से क्या अच्छे से आता है उसको उन्होंने एक्यूरेसी के साथ किया, अपना बेस्ट देने की कोशिश की, पैनिक नहीं हुए। तो उन्हीं स्टूडेंट का स्कोर एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे कि 650 क्रॉस कर दिए, 700 क्रॉस कर दिए, ऐसा नहीं होगा। बहुत कम स्टूडेंट मिलने वाले, रैंक काफी जो है ना ये जो मार्क्स के हिसाब से काफी नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि हमें ये जो पैनिक सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, वीडियो पूरा देखें तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो जो भी नीट 2026 के एस्पिरेंट है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर आप जेई एग्जाम लिख रहे हैं आप या कोई और बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में अगर ये सिचुएशन आए कि पेपर बहुत डिफिकल्ट हो या पेपर बहुत लेंदी हो, तो एक चीज आप अच्छे से याद रखें कि वो पेपर सिर्फ आपके अकेले के लिए डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले बच्चों का हमको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई ये पेपर आपके अकेले के लिए मुश्किल नहीं है या आपके अकेले के लिए डिफिकल्ट नहीं है, ये तो सबके लिए हर एक स्टूडेंट के लिए है। तो हम ये सोचे कि ये तो सबके लिए है, तो हमें पैनिक नहीं होना है। तो सबसे पहला काम यही है जो बच्चों को हमको ट्रेन करना है, तो उनको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई ये जो पेपर है वो आपके अकेले के लिए डिफिकल्ट नहीं है या आपके अकेले के लिए लेंदी नहीं है। दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि अगर ओके ये इस तरह का जो पेपर आता है तो अब सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि बोलने से वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। हो सकता कुछ लोग उसको समझ भी जाए, कुछ स्टूडेंट उसको समझ भी जाए, लेकिन उसको रियल टाइम में करके लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, महीने 2 महीने में देखो किस तरह हम ट्रेन कर सकते हैं वो सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। ओके, जो मुझे समझ में आता है कि क्या बेस्ट हो सकता है, तो मेरा अपना ओपिनियन, मेरी अपनी राय रख रहा हूं कि हमने क्या करना चाहिए कि जो भी टीचर्स है या जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है उन्होंने महीने या 2 महीने में एक बार इस तरह का एकदम एक टफ पेपर ले लेना चाहिए रैंडमली।
जैसे मंथली में हम जो है एक ग्रैंड टेस्ट जैसे लेते हैं कि भाई 3-4 चैप्टर पे एक एक यूनिट पे हर जो है सब्जेक्ट का मिलाकर एक बड़ा टेस्ट लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई कोई ना कोई एक ग्रैंड टेस्ट महीने 2 महीने में या बीच में कोई टेस्ट जो है ऐसा डिफिकल्ट लेवल का ले लें, डिफिकल्ट लेवल का ले लें और देखें कि वो डिफिकल्ट पेपर की वजह से स्टूडेंट किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक बात अच्छे से और आप जो है खासतौर से टीचर्स वगैरह ये सोचे कि भाई हमें डिफिकल्ट तो पेपर रखना है, लेकिन उसमें आपको जो है ना 50% डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट रख दीजिए, लेकिन 50% बच्चों के लिए स्कोप रखे कि बच्चे वो क्वेश्चन कर सके आसानी से। हमको यही तो चेक करना है कि वो जो 50% वो जो कर सकते हैं, ये प्रेशर की वजह से क्या वो कर पाए या नहीं कर पाए। ओके, जैसे अगर हम मान लीजिए कि भी 45 ओके क्वेश्चंस है, तो हमने 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन हमने एक डिफिकल्ट लग दिए। हमें पता है कि भी ये बच्चों से सॉल्व होने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल है, हमें तो चेक करना है ना। तो आपने ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 20 से 22 आप रख दे और बचे वाले जो रहेंगे ओके 22 से 25 क्वेश्चन आपको उसके लिए क्या करना है कि वो जो क्वेश्चन है आप जो है सिंपल कंसेप्ट बेस या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कि जिसको वो कर सकते हो, ओके जिसको वो कर सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट अगर है तो वो सारे 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हो जिन्होंने अच्छी मेहनत की है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो 20 क्वेश्चन आपने डिफिकल्ट रखे हैं उसका इम्पैक्ट उनके परफॉर्मेंस पे क्या पड़ रहा है एग्जाम के अंदर। क्या वो टेंस्ड हो जा रहे हैं, क्या वो पैनिक हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो 25 क्वेश्चन वो कर सकते थे वो किए या नहीं किए। तो इससे हमको समझ में आएगा कि वो पैनिक हो रहे या नहीं हो रहे। हो सकता पहली बार में होंगे, दूसरी बार में भी कुछ इफेक्ट रहेगा, लेकिन इस तरह से अगर हम 5-6 टेस्ट ले लेंगे तो फिर उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पेपर डिफिकल्ट हो या लेंथी हो। हमें पहले वो चेक करना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से करें, ओके हम अपना बेस्ट दें। सो दिस इज द वे वी कैन ट्रेन ओके द स्टूडेंट टू कंट्रोल द पैनिक सिचुएशन। यही मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मेथड रहेगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ओके लगता है कि आपको ये वीडियो यूजफुल है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए ये जो है ना नीट 2026 या और जो कोई भी एग्जाम आने वाले रहेंगे उनके लिए बहुत ही ये एक मतलब जो है बेस्ट सॉल्यूशन की तरह रहेगा कि पैनिक सिचुएशन डिफिकल्ट पेपर आया तो किस तरह स्टूडेंट ने ओके फेस करना चाहिए। तो ये बिल्कुल अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूजफुल है या इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप जो है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके लाइक करें। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।